जिस व्यक्ति के पास परिस्थितियों से निपटने की क्षमता है, केवल उसी के पास अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता भी है। नमस्कार, मैं विकास कोटाला, चैनल पार्टनर बड़ा बिजनेस। आज मैं बात करूंगा एक महान व्यक्ति के विषय में जिन्हें अंकों का जादूगर कहा जाता है। मात्र 33 वर्ष के जीवन काल में जिन्होंने 3900 से ज्यादा इक्वेशन की खोज करी, जो इन्फिनिटी को जानते थे, जिन्हें न्यूटन और आइंस्टाइन से भी अधिक जीनियस माना जाता था, जिन गणित की समस्याओं को हल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े गणितज्ञ घंटों लगाते थे, उन्हें सेकंड्स में हल कर देते थे, जिनके जन्मदिन को हम इंडियन मैथमेटिक डे के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया के महान गणितज्ञों में एक श्रीनिवासन अयंगर रामानुजन की। इनका जन्म 22 दिसंबर सन 1887 को भारत के कोयंबटूर के इरोड नाम के गांव में हुआ था। वे तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनका बचपन अधिकतर कुंभकोणम में बीता, जो कि प्राचीन समय में मंदिरों के लिए जाना जाता था। जब रामानुजन पैदा हुए उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था। कई विद्वान मानते हैं रामानुजम गलत समय में गलत जगह पैदा हो गए। ब्रिटिश इंडियन होने की वजह से रामानुजम को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अगर उस समय भारत की जगह उनका जन्म यूरोप के किसी देश में हुआ होता या अमेरिका में हुआ होता तो शायद बहुत पहले उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला होता और उन्हें आधुनिक दौर का महान गणितज्ञ भी मान लिया जाता। लेकिन रामानुजम इतने प्रतिभाशाली थे कि ब्रिटिश इंडिया के रूल के बाद भी वो इतने कामयाब हो गए। कहते हैं जैसे मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर होता है, वैसे ही वेदांग और शास्त्रों में भी गणित का स्थान सबसे ऊपर है। रामानुजम को बचपन से ही गणित में बहुत रुचि थी। एक बार अपनी माता के साथ मंदिर गए। यहां पर पुजारी सभी को अपने अंदाजे के अनुसार प्रसाद में चने बांट रहे थे, जिसे रामानुजम भी ऑब्जर्व कर रहे थे। ये पुजारी के पास गए और उनसे कहा कि जिस तरह आप प्रसाद बांट रहे हैं, कुछ भक्तजन आज बिना प्रसाद के ही रह जाएंगे। पहले तो पुजारी ने उनकी बात पर ध्यान न देते हुए उन्हें शांत कराकर वहां से भेज दिया। लेकिन बाद में जब रामानुजम के कहे अनुसार कुछ भक्तजन बिना प्रसाद के रह गए, तब पुजारी को उस छोटे से बालक के ऊपर बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी सी उम्र में इतनी सटीक कैलकुलेशन आखिर उसने कैसे की। रामानुजन के घर की आर्थिक हालात ठीक न होने के कारण उन्होंने अपने घर पर कुछ बीए के स्टूडेंट को कमरा किराए पर दिया था। एक दिन उनको स्टूडेंट के कमरे में गणित की एक ट्रिग्नोमेट्री की किताब दिखी। रामानुजन ने उनसे कहा, मुझे किताब पढ़नी है, कल मैं आकर ये लौटा दूंगा। इस पर वो स्टूडेंट उन पर हंस पड़े, क्योंकि तब रामानुजन सिर्फ 8वीं कक्षा में पढ़ते थे और बीए की किताब मांग रहे थे। पर उन्होंने हंसते हंसते रामानुजम को किताब दे दी। अगले दिन जब वह किताब लेने आए तो रामानुजम बोले, किताब ले लो, मैंने पूरी पढ़ ली। फिर से वो स्टूडेंट हंसने लगे कि एक दिन में ट्रिग्नोमेट्री की पूरी किताब पढ़ दी। अब उन्होंने स्टूडेंट ने मजे लेने के लिए रामानुजम को कुछ सम सॉल्व करने को कहा, जिसे रामानुजम ने तुरंत सॉल्व कर दिया। सभी हैरान हो गए, सभी ने सर पकड़ लिया और अब वो स्टूडेंट रामानुजम से ट्यूशन पढ़ने की रिक्वेस्ट करने लगे। उस समय रामानुजम सिर्फ 8वीं कक्षा में पढ़ते थे और बीए के स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री के ट्यूशन दे रहे थे। एक बार जब स्कूल में प्रिंसिपल ने उनके टीचर को पूरे स्कूल का टाइम टेबल बनाने को कहा तो काफी हफ्तों के प्रयास के बाद भी कुछ गलती कर देते थे। टीचर की नजर अचानक रामानुजन पर पड़ी। टीचर उन्हें लेकर प्रिंसिपल ऑफिस आ गए। हालांकि रामानुजन बहुत डरे थे, परंतु प्रिंसिपल ऑफिस आने के बाद प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि तुम तो मैथ में काफी अच्छे हो, चलो आज ये टाइम टेबल बनाकर दिखाओ। उन्होंने कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा टाइम टेबल बना डाला, जिसे देख सभी का मुंह खुला रह गया। गणित के प्रति उनका लगाव इतना था कि किसी तरह 10वीं तो पास कर दी, लेकिन सिर्फ गणित पे फोकस करने की वजह से बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए और 12वीं पास नहीं कर पाए। कहते हैं कामयाबी मुझे मिले ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ना करूं ये गलत बात है। रामानुजन ने जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया। रामानुजन के रिसर्च पेपर कई बार जर्नल में नहीं छपते थे, क्योंकि एडिटर को उनकी थ्योरी समझ नहीं आती थी। बाद में उन्हीं थ्योरी से मैथ्स, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाया गया। एक बार ये अपने पुराने दोस्त से मिले। दोस्त बोला, यार तुम्हें तो लोग जीनियस कहने लगे। तो रामानुजम बोले, मेरी कोहनी देख लो तो तुम्हें असलियत पता चल जाएगा। दोस्त ने देखा रामानुजन की कोहनी की चमड़ी मोटी और काली हो चुकी है। रामानुजन ने कहा, दिन रात स्लेट पे लिखता हूं, मिटाने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करूं तो समय खराब होता है, इसलिए कोहनी से मिटा देता हूं, मेरी कोहनी मुझे जीनियस बना रही है। तो दोस्त बोला, यार कागज पे क्यों नहीं लिखते? रामानुजम बोले, खाने के तो पैसे हैं नहीं, कागज कहां से खरीदे। विवाह हो जाने के बाद अब इनके लिए सब कुछ भूलकर गणित में डूबना पॉसिबल नहीं था। कुछ काम धंधा करना था तो उन्होंने कलर की जॉब करी। इसी दौरान उनकी मित्रता मद्रास कॉलेज के एक प्रोफेसर से हुई, जिन्होंने रामानुजन की थ्योरी को देखा और उन्हें लगा कि उनकी थ्योरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजने लायक है।
वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन जीएच हार्डी को उन्होंने लेटर भेजा। पहले तो जीएच हार्डी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उसके बाद वो सुबह 3 बजे तक उनकी इक्वेशन को देखते रहे और उन्हें समझ आया कि लिखने वाला कोई जीनियस ही हो सकता है। रामानुजन की इक्वेशन से जीएच हार्डी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज बुला लिया। उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर हायर लेवल के रिसर्च पेपर पब्लिश किए। अपने एक विशेष रिसर्च के कारण इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा बीए की उपाधि भी मिली। 1918 में रामानुजन को रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिक्स में शामिल किया गया। यह सोसाइटी डिसाइड करती है नोबेल प्राइज किसे दिया जाना है। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था, तब एक इंडियन व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ, लेकिन वहां का क्लाइमेट और जीवन शैली इनके अनुकूल नहीं थी और उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। डॉक्टर ने इसे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी बताया। उस समय ट्यूबरक्लोसिस की कोई दवा नहीं होती थी। भारत लौटने पर भी स्वास्थ्य ने इनका साथ नहीं दिया, हालत गंभीर होती जा रही थी। लेकिन इस बीमारी की दशा में भी इन्होंने मॉक थीटा फंक्शन पर एडवांस रिसर्च पेपर लिखे। रामानुजन द्वारा मॉक थीटा फंक्शन का यूज मैथ्स ही नहीं बल्कि मेडिकल साइंस में भी कैंसर को समझने के लिए किया जाता है। 6 अप्रैल 1920 को रामानुजन ने प्राण त्याग दिए। इस समय इनकी आयु मात्र 33 वर्ष थी। इनका वो पुराना रजिस्टर जिसपे वे इक्वेशन और फॉर्मूले को लिखा करते थे, करीब 100 पन्नों का ये रजिस्टर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या बिजनेस की बारीकियां सीखना चाहते हैं, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा प्रोग्राम जहां डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ इंडिया के टॉप बिजनेसमैन बिजनेस की बारीकियां डिजिटल और फिजिकल दोनों तरीके से सिखाते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।